एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आई है, यानी अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि उसे मुफ्त इलाज जो है वो दिया जाए। आज तक आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त इलाज दिया जाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी प्लानिंग जो है वो की गई है कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, यानी उसके वो आवर्स, यानी उसके वो घंटे जिसमें उसकी जान को बचाया जा सकता है, जब परिवार ये सोचता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इसका तो एक्सीडेंट हो गया है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम क्या करें। कई लोग जो है वो अपने बच्चों को, अपने जितने भी लव वंस होते हैं उनको नहीं बचा सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग कर रही है कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी उससे 1 रुपया भी नहीं लेना और उसका इलाज जो है अच्छे से अच्छे अस्पताल में और नज़दीकी अस्पताल में जो है हो सके ताकि उसे बेटर फैसिलिटी जो है वो मिल सके। लेकिन ये ख्याल जो है वो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया और कहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो उसके बचे हुए घंटे होते हैं वो उसके गोल्डन आवर्स हैं। आप भी जानते हैं कि गोल्डन आवर्स क्या है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए और जब वो ये सोचने लगे कि अगर मैं इस हॉस्पिटल में जाऊं इतना खर्चा आएगा, अगर मैं बाहर चला जाऊं, जैसे अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ के लोग जो है लुधियाना, चंडीगढ़, पीजीआई जाना जो है वो प्रेफर करते हैं। उसी तरह से लोग जो है वो दिल्ली, ऐसे मुंबई जैसे अस्पतालों में जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन जिसके पास इतना पैसा होगा वही जा पाएगा। जो बेचारा नीचे होगा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन होगा या जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो तो यहीं पर रह जाएगा। वो तो कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं कि मैं बाहर जाऊं और मेरा जो है वो अच्छा इलाज होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसे कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे, यानी उससे 1 रुपया भी नहीं लेंगे और उसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे ताकि उसके जो गोल्डन आवर्स है जिसमें वो ये सोच रहा है कि उसके परिवार ये सोच रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे, उस गोल्डन आवर्स में जो है उसकी जान बचाई जा सके। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि कैशलेस ट्रीटमेंट जो है किसी को दिया जाएगा जो एक्सीडेंट विक्टिम होगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो रोड सेफ्टी में ही आती हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप ये मत सोचें, उसे जल्दी से जल्दी अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाएं। और हॉस्पिटल वालों को भी ये कहा जाता है कि आप जो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करें, ऐसा उसे लगने ही ना दें। लेकिन ऐसा अक्सर होता कहाँ है, ऐसा कहीं भी नहीं होता कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो उसे कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे। अब मैं आगे आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 क्या कहता है। इस एक्ट को अमेंड किया गया है और कहा गया है कि ग्लोबल रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जो है ये लिया गया जब दिल्ली में जो है एक मीटिंग हो रही थी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन की। उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर जो है इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया जाता है ताकि जितनी भी जानें हैं एक्सीडेंट में मरने वाले या एक्सीडेंट में जिन्हें लेट इलाज मिलता है वो लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, वो बच सके। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहा गया है कि आपको जो है इस तरह से ही करना है और इसे ग्लोबल में जो है यानी ग्लोबली पूरे भारत में से जो है वो पूरी तरह से इसे जो इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा ताकि भारत के किसी भी कोने में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे मुफ्त इलाज जो है वो मिल सके। लेकिन रोड सेफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर रोड सेफ्टी का जो है ध्यान रखने के लिए बहुत सी चीज़ें की गई हैं। जिस तरह से आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों को सीट बेल्ट पहनना है, ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गाड़ी पूरी ठीक होनी चाहिए चलने से पहले। चाहे आप कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं चाहे प्राइवेट व्हीकल चला रहे हैं तो ये दोनों पर ही होता है। इसीलिए अब इलेक्ट्रॉनिक डिटेल रिपोर्ट भी जो है वो मांगी गई है, यानी ईडीआर। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल रिपोर्ट ये बताएगी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, ये गाड़ी कब से थी, ड्राइवर कब से चला रहा था, प्राइवेट है कमर्शियल है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है इस तरह से बात की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं ग्लोबल रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली में जब मीटिंग हुई तब लिया गया। 130 रोड सेफ्टी एक्सपर्ट वहाँ पर थे जो 27 कंट्रीज से आए थे, जो इस पर विचार कर रहे थे कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो भारत में क्यों होते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर इस पर प्रैक्टिस की जिसमें ड्राइवर का सर्टिफिकेशन का मांगा गया, डायग्नोस रोड किस तरह से है, किस तरह से गाड़ी रोड पर पलटा खाती है उसके बारे में बताया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी क्रैश किस तरह से होती है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और क्या सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं उस पर कहा गया। जिस तरह से मैंने आपको सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में बताया, अगर आपकी गाड़ी यानी अगर आपने सीट बेल्ट पहना है, आपकी गाड़ी के अगर पूरे ऐसे जो है सेफ्टी मेजर्स लगे हैं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर बचती है तो आपको जो बैलून्स हैं उनसे बचाया जा सके। कुछ गाड़ी में इस तरह का भी होना चाहिए। अगर जिनके पास पुराने मॉडल की गाड़ी है शायद उनमें सारे सेफ्टी फीचर्स ना होंगे, लेकिन कभी ना कभी जो है आप लोगों को इस पर स्विच करना ही था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया।
अगर किसी का भी आने वाले समय में एक्सीडेंट होता है तो उसे फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी एक भी रुपए के बिना आपका इलाज किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है उसने ये डिसीजन लिया है और पूरे भारत में ये डिसीजन लिया गया है ताकि किसी का भी एक्सीडेंट भारत के किसी भी कोने में हो उसे मुफ्त ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि कोई भी अपने गोल्डन आवर्स में जो है पैसे की तंगी और अस्पताल की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो मरे ना, क्योंकि जान बहुत कीमती है। और ऐसा डिसीजन जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, आपको कैसे लगता है हमें जरूर बताइएगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। साथ ही साथ आप इस न्यूज़ चैनल को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो जरूर रखें।